डॉक्टर बना जल्लाद। डॉक्टर अंशुल वर्मा, आत्माओं का खौफनाक बदला। डॉक्टर अंशुल वर्मा का नाम शहर में बड़े सम्मान से लिया जाता था। वह अपनी मेडिकल विशेषज्ञता और सर्जरी में महारत के लिए मशहूर था। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने के नाम पर उसने लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन इस चमचमाते चेहरे और सफेद कोट के पीछे छुपा था एक ऐसा राक्षस जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता। डॉक्टर अंशुल के अंदर विज्ञान और पैसे का जुनून सवार था। वह नई नई दवाइयों और उपचार पद्धतियों पर काम करता था, लेकिन इसके लिए उसने एक घिनौना रास्ता अपनाया। वह अपने मरीजों को केवल प्रयोग के लिए इस्तेमाल करता था। गरीब और असहाय मरीजों को भर्ती करता और उनकी सहमति के बिना उन पर खतरनाक मेडिकल प्रयोग करता। अगर कोई मरीज इन प्रयोगों की वजह से मर जाता तो वह उनकी लाशें अवैध बाजार में बेच देता। क्लिनिक मौत का घर। उसकी क्लिनिक बाहर से भले ही एक आदर्श अस्पताल लगती थी, लेकिन अंदर से वह एक नर्क था। मरीज वहां इलाज के लिए जाते, लेकिन उनमें से कई वापस नहीं लौटते। डॉक्टर का स्टाफ भी उसकी क्रूरता से वाकिफ था, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। डॉक्टर अंशुल ने अपने इस मेडिकल साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार शुरू कर दिया। वह लाशों के अंग बेचता, खाल निकालकर तस्करी करता और अपने प्रयोगों से निकले डेटा को ऊंचे दामों पर फार्मा कंपनियों को बेच देता। उसकी इस लालच ने उसे अंधा बना दिया था। शुरुआत अजीब घटनाओं की। कुछ महीनों बाद क्लिनिक में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। शुरुआत में छोटे छोटे संकेत थे। दवाइयों की बोतलें अपने आप गिर जाती, कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती। नर्सों ने बताया कि वार्ड से रात के समय अजीब चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन जब जाकर देखा जाता तो कोई नहीं होता। एक रात नर्स माया ने बताया कि उसने मरीजों के खाली वार्ड में एक अजनबी को देखा। वह आदमी हवा में तैर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द के निशान थे। माया ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी। स्टाफ के कुछ और लोग भी इस डर से अस्पताल छोड़ने लगे। डॉक्टर अंशुल का वहम। डॉक्टर अंशुल ने इन घटनाओं को मजाक समझा। उसने सोचा कि ये सब लोगों की कल्पना है या किसी ने उसकी बदनामी करने के लिए अफवाहें फैलाई हैं। लेकिन वह खुद भी जल्द ही इन भूतिया घटनाओं का शिकार बनने वाला था। एक रात जब वह अपनी केबिन में था तो उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी कमरे में तापमान अचानक गिरने लगा। उसके ठीक सामने रखी कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। उसने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह हवा के कारण हुआ हो। लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। मरीजों की आत्माएं अब सिर्फ मौजूदगी तक सीमित नहीं थीं। वे डॉक्टर को डराने लगीं। एक रात जब वह ऑपरेशन थिएटर में अकेला था तो लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में किसी की ठंडी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस की। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने खून से लथपथ एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं
और वह बोली, डॉक्टर साहब, आपने मेरी जिंदगी क्यों छीन ली? आत्माओं का प्रतिशोध। यह सिलसिला यही नहीं रुका। आत्माएं अब हर जगह उसका पीछा करती। उसने महसूस किया कि वह जहां भी जाता, कोई न कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा करती रही। उसकी नींद गायब हो गई। वह जब भी सोने की कोशिश करता, उसे मृत मरीजों के चीखते चेहरे दिखते। उसने अपने स्टाफ को यह बात बताई, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी क्लिनिक वीरान होने लगी। मरीज आना बंद हो गए। शहर में यह अफवाह फैल गई कि डॉक्टर की क्लिनिक में कुछ भूतिया ताकतें हैं। तांत्रिक की सलाह। डॉक्टर अंशुल ने अपने हालात से बचने के लिए एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उसके गुनाहों को महसूस करते हुए कहा, तुमने जिन मासूमों की जान ली है, उनकी आत्माएं अब तुम्हें कभी शांति से जीने नहीं देंगी। अगर तुम उनसे माफी मांगोगे और अपने गुनाहों को स्वीकार करोगे, तो शायद वे तुम्हें छोड़ दें। डॉक्टर अंशुल को माफी मांगने के लिए हर उस परिवार के पास जाना था जिनके अपने उसने छीने थे। उसने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, आत्माओं ने उसे घेर लिया। क्लिनिक में कैद। आत्माओं ने उसे उसकी क्लिनिक में कैद कर लिया। अब वह हर रात उन्हीं प्रयोगों का शिकार होता जो उसने अपने मरीजों पर किए थे। उसका शरीर हर दिन दर्द से भर जाता, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। आत्माएं उसे बार बार जिंदा कर देती ताकि वह अपने पापों का असीमित प्रायश्चित कर सके। अंतहीन यातना। अब उसकी क्लिनिक वीरान हो चुकी है। लोग बताते हैं कि रात के समय वहां से चीखें और हंसी की भयानक आवाजें आती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अंशुल को खिड़की के पीछे देखा, लेकिन वह इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक राक्षस की तरह दिखता है। डॉक्टर अंशुल की कहानी एक चेतावनी बन गई है। उसका लालच और क्रूरता उसे नर्क से भी बदतर जगह पर ले गया है। उसकी आत्मा अब वहां कैद है और हर रात वह उन आत्माओं के साथ अपने पापों का हिसाब चुकाता है। क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड पर लिखा है, यहाँ केवल मौत मिलती है। डॉक्टर अंशुल का अभिशाप। डॉक्टर अंशुल की क्लिनिक को बंद हुए 5 साल हो चुके थे। लोग अब भी उस जगह को श्रापित अस्पताल कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जहां इंसान डरता है, वहां जिज्ञासा कभी मरती नहीं। शहर में एक युवा पत्रकार आदित्य मल्होत्रा इस क्लिनिक और उसकी काली कहानी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। उसने सुना था कि इस जगह पर
अब भी अजीब घटनाएं होती हैं। रात में भूतिया आवाजें, खिड़कियों से झांकते अजीब चेहरे और अंदर से आने वाली दर्द भरी चीखें। आदित्य के लिए यह एक कहानी से ज्यादा अपनी पहचान बनाने का मौका था। डॉक्यूमेंट्री का प्लान। आदित्य ने अपनी टीम के साथ इस क्लिनिक की गहराई में जाने की योजना बनाई। टीम में उसके दोस्त और कैमरा वुमेन नैना, साउंड इंजीनियर रवि और एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुमति थी। वे सभी जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उत्सुकता और नाम कमाने की लालसा ने उनके डर को दबा दिया। आदित्य ने रात के समय क्लिनिक के अंदर घुसने का प्लान बनाया। उनका उद्देश्य था आत्माओं की मौजूदगी के सबूत इकट्ठा करना। क्लिनिक में पहला कदम। रात के ठीक 12 बजे वे सभी क्लिनिक के अंदर दाखिल हुए। जगह अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। दीवारों पर जमी धूल और खून के धब्बे अब भी वहां की कहानी बयां कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया। नैना ने महसूस किया कि उसके कानों में किसी ने फुसफुसाने की आवाज की है, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। टीम ने कैमरे सेट किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। हर कोई चुप था, लेकिन माहौल भारी और डरावना था। जब वे ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, तो नैना ने देखा कि दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, हम यहाँ हैं। डॉक्टर अंशुल की वापसी। जैसे ही टीम ने उस जगह की रिकॉर्डिंग शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। रिकॉर्डर में अजीब आवाजें आने लगीं। साउंड इंजीनियर रवि ने देखा कि उसकी मशीनें काम करना बंद कर चुकी हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। डॉक्टर सुमति ने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ऊर्जा है। उन्होंने कहा, यहाँ सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। अचानक दरवाजे खुद ही बंद हो गए। ऑपरेशन थिएटर में लगे शीशे पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई और वह डॉक्टर अंशुल की थी। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। उसने भारी और गूंजती आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम भी यहाँ कैद रहोगे जैसे मैं हूँ। टीम का बिखराव। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। नैना ने अपने कैमरे को चालू रखा।
और उसने रिकॉर्ड किया कि कैसे उनकी टीम के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। रवि को लगा कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। उसने चिल्लाकर मदद मांगी। सबने उसे देखा तो वह हवा में उठा हुआ था। उसके गले पर खून के निशान उभरने लगे और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर सुमति ने देखा कि दीवारों से खून टपकने लगा। उसने इसे मानसिक भ्रम समझकर शांत रहने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपने हाथों पर जले हुए निशान देखे। डॉक्टर अंशुल की काली योजना। डॉक्टर अंशुल की आत्मा केवल बदला नहीं चाहती थी, अब वह अपनी आत्मा को मुक्त करने का तरीका खोज रही थी। उसे इसके लिए किसी को अपनी जगह लेना था। उसने आदित्य को चुना। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ तक ले आई है, अब तुम मेरी जगह लोगे, उसने कहा। आदित्य ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ सच जानने आया था। लेकिन आत्माएं उसे घेरने लगी। डॉक्टर अंशुल की विकृत आत्मा उसके पास आई और उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। नैना की बहादुरी। नैना, जो अब तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, उसने देखा कि आदित्य अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आवाज बदल गई और उसकी आंखें लाल हो गई। उसने समझा कि डॉक्टर अंशुल आदित्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने बैग से गंगा जल की एक बोतल निकाली, जो उसने एहतियात के तौर पर साथ लाई थी। उसने आदित्य पर गंगा जल छिड़का और डॉक्टर अंशुल की आत्मा दर्द से चीखने लगी। आत्माएं भयानक आवाजें निकालने लगीं और वहां का माहौल और डरावना हो गया। क्लिनिक से भागने की कोशिश। आखिरकार नैना ने आदित्य को होश में लाने की कोशिश की और रवि को उठाया। उन्होंने किसी तरह एक खिड़की तोड़ी और क्लिनिक से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें क्लिनिक की खिड़की में डॉक्टर अंशुल की विकृत आत्मा उन्हें घूरती हुई दिखाई दी। वह अपनी गूंजती आवाज में चिल्लाया, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सके, मैं फिर लौटूंगा। डॉक्यूमेंट्री या अभिशाप। नैना ने जो कुछ रिकॉर्ड किया था उसे देखकर हर कोई दंग रह गया, लेकिन आदित्य अब बिल्कुल अलग हो चुका था। वह चुप रहता और हमेशा अजीब हरकतें करता। धीरे धीरे टीम के अन्य सदस्य भी मानसिक रूप से अस्थिर होने लगे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब भी जो लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें रात में अजीब सपने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अंशुल की आत्मा को अपनी खिड़की के बाहर देखा है। डॉक्टर अंशुल का अभिशाप अब भी जीवित है और उन्होंने डॉक्टर सुमति को अपने क्लिनिक में कैद कर लिया है और वह किसी और को अपने जाल में फंसाने की तलाश में है।
ये था डर